नहीं माना और पूरी तरीके से पेपर लीक धांधली सेटिंग पर उनका स्पष्टीकरण सामने आया था। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि कल एक अति महत्वपूर्ण बैठक जिसमें बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ स्पष्टीकरण जारी करने के लिए आयोग की तरफ से सरकार के तरफ से आयोग को चिट्ठी लिखी गई थी कि सारे आयोग भर्ती परीक्षा संचालित करें। कल आपको बता दें कि गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास 11 बजे सुबह जितने भी बीएसएससी CGL 4 +2 बहाली दर सर्वोपरि रहेगी। इसके अलावा CGL 4 +2 बहाली, तो सारे मुद्दे जो हैं इसी बहाली को लेकर है। और साथियों आपको बता दूं कि नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, छात्र नेता सौरव कुमार ने एक बार फिर से महाजुटान की जो है घोषणा कर दी। आपको बता दें कि गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे CGL 4 BSSC को भर्ती को लेकर के और अन्य भर्ती को लेकर के भी महाजुटान होने जा रहा है। उसके बाद फाइनल अल्टीमेटम बिहार सरकार को दिया जाएगा। सुनिए छात्र नेता सौरव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा कई ऐसी भर्तियां हैं जिसको लेकर लगातार उपापों की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ लगातार आंदोलन हुए। इसके बावजूद भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने रिजल्ट का प्रकाशन किया और बिल्कुल उन्हें स्पष्ट कर दिया कि कोई भी परीक्षा जो है उसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती गई है। साथियों, आर्थिक अपराध इकाई की भी टीम जाँच कर रही थी। गया और पूर्णिया के कई परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक की खबरें सामने आई थी। इसके बावजूद भी पूरी तरीके से अभ्यर्थियों की डिमांड को सरकार ने, आयोग ने नहीं माना और पूरी तरीके से पेपर लीक धांधली सेटिंग पर उनका स्पष्टीकरण सामने आया था। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि कल एक अति महत्वपूर्ण बैठक जिसमें बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ और उससे भी बड़ा मुद्दा जो है वो मुद्दा है बिहार SSC का मुद्दा। साथियों, कर्मचारी चयन आयोग की जो भर्ती है, BSSC की जो भर्ती है +2 की भर्ती, उसमें कई बार पोर्टल खोले गए। एक बार नहीं, दर्जनों बार पोर्टल खोले गए, आवेदन लिए गए। पदों की संख्या 12,000 से बढ़ाकर लगातार कभी 1,000, कभी 1,500, कभी 2,000, यानी पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को लगातार जो है बार बार पोर्टल खोलकर आवेदन लिए गए, लेकिन परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। विज्ञापन संख्या 022/23 और लगभग 3 साल बीतने वाले हैं और अभी तक परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, बिना आयोग के अध्यक्ष के परीक्षा संचालित कैसे होगी। आपको पता है कि विगत जो कुछ दिन पहले ही सारी चीज़ों पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिए आयोग की तरफ से, सरकार के तरफ से आयोग को चिट्ठी लिखी गई थी कि सारे आयोग भर्ती परीक्षा संचालित करें, जिसमें BSSC +2 बहाली और CGL 4 बहाली, खासकर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की बहाली की मांग भी बहुत बरसों से लंबित है और परीक्षा कब होगी उसका कोई अता पता नहीं है। और इसके साथ साथ जो संविदा कर्मी का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर इंटरमीडिएट बहाली, CGL 4, BSO, ASO और कई मुद्दे जो है, कई बहालियां जो है, संविदा कर्मियों को विशेष वेटेज लाभ देने का मुद्दा, उस मुद्दे को भी अभ्यर्थियों के साथ चर्चा करेंगे। और साथियों, आपको बता दें कि बैठक कल होगी, कल के बाद भी बैठक होगी। तो कल आपको बता दें कि गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास 11 बजे सुबह जितने भी BSSC CGL 4 +2 बहाली दरोगा मुख्य परीक्षा में जो शामिल हुए थे अभ्यर्थी, जिनको लगता है कि पेपर रद्द होना चाहिए, तो इन सब मांगों को लेकर कल गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास बैठक है और बैठक के माध्यम से सारी चीज़ें, सभी चीज़ों पर अवगत होगी। आगे कैसे बढ़ा जाएगा, क्या सरकार की गतिविधि सिर्फ पोर्टल खोलने, फॉर्म लेने तक ही सीमित रह गई है। बार बार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर जो बार बार जो नियंत्रण होता है, बार बार आवेदन लिए जाते हैं या कैलेंडर जो जारी होता है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए जितने भी पटना के अलावा दूसरे ज़िले के भी अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जमा हुए, जिसमें दरोगा मुख्य परीक्षा की मांग सर्वोपरि रहेगी। इसके अलावा CGL 4 +2 बहाली, तो सारे मुद्दे जो हैं इसी बहाली को लेकर है। और साथियों, आपको बता दूं कि दरोगा को लेकर भी अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन को लेकर कोई विशेष चिन्हित नहीं किया गया था, कि विशेष कदम नहीं उठाए गए थे। 15 जून को जो आंदोलन हुआ था उसकी संख्या काफ़ी कम थी और आप जानते हैं कि 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो वर्चस्व की लड़ाई है, इस मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं आंदोलन धीमा पड़ा, आंदोलन पर असर पड़ा। तो विशेष तौर पर बिहार दरोगा के अभ्यर्थियों से आग्रह है, जैसा कि पता हम लोगों को भी है कि कुछ लोग जो है कोर्ट कचहरी जाने का
मन बना रखे हैं उनके तरफ से भी प्रयास जारी है, लॉयर से मुलाकात की जा रही है। तो दरोगा के अभ्यर्थियों को भी एक डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, लीपापोती का प्रयास हुआ है। जब क्वेश्चन बुकलेट आपको देना नहीं है, आंसर शीट की कार्बन कॉपी आपको देनी नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे वायरल हो गया। एक नहीं कई सेट में प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं, इसमें गया और पूर्णिया प्रमुख है। साथियों, बहुत ही विडंबना है कि लगातार परीक्षा के आवेदन लिए जाते हैं, और क्या कितनी घोर विडंबना है कि आवेदन सिर्फ लेना है, परीक्षा कब होगी उसका कोई अता पता नहीं। अभ्यर्थी हम लोग बैठक इसलिए कर रहे हैं कि परीक्षा आप करवाइए। बिहार ही एकमात्र प्रदेश है जो परीक्षा फॉर्म लेने के लिए भी प्रोटेस्ट और परीक्षा कराने को लेकर भी प्रोटेस्ट होगा। तो ऐसी घोर विडंबना है इसी प्रदेश में। इसलिए दरोगा के अभ्यर्थी के साथ साथ CGL 4 और +2 यानी इंटरमीडिएट बहाली सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि कल सुबह 11 बजे गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास आप जमा हुइए, और निश्चित रूप से अपनी मांगों को लेकर हम सरकार तक जाएंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, उन्होंने साफ कहा कि भर्ती में घोटाला, पेपर लीक, भर्ती नहीं आना, सब मुद्दे को लेकर के जो है गांधी मूर्ति के नीचे बैठक होगा। उसके बाद सरकार को फाइनल अल्टीमेटम दिया जाएगा। उसके बाद पटना की सड़क पे महाआंदोलन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि CGL 4 को लेकर के, BSSC को लेकर के, जैसे बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ, हर मुद्दे को लेकर के बैठा जाएगा। अब देखना होगा कि उस आंदोलन, उस महाजुटान के बाद कब तक आंदोलन का डेट घोषणा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।